हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल और वेरी गुड आफ्टरनून। और आज हम लाइव सेशन फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के अंदर, आप वहां से जाके देख सकते हो। और मे बी नेक्स्ट सेशन से, मतलब एक्सपायरी के नेक्स्ट सेशन से मैं शायद लाइव भी आप लोगों के साथ आऊंगा। बट फिलहाल के लिए अभी आज का लर्निंग क्या है और उस पर फोकस करेंगे। दूसरा, आज ये भी देखेंगे कि आज एक्सपायरी के दिन पे जो मंथली एक्सपायरी उस पर क्या बड़ा हो रहा है और मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ जा रहा है, राइट। और मेजरली इंडेक्स क्या कर रहे हैं और स्टॉक सिलेक्शन में सबसे खास आज देखेंगे लॉन्ग शॉर्ट डेटा यूज करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। आपने मेरी स्क्रीन देखी ली होगी कि कैसे आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, आप जो नहीं समझते हो उसके ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद जो आपको आता है उस पर थोड़ा डीप जाने के बाद ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं और कैश में कैसे ट्रेड करते हैं और फ्यूचर में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के लेयर कौन से? स्टॉक कैश, स्टॉक फ्यूचर, ठीक है, और स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक में ट्रेड करने के तीन तरीके, फिर से बोल रहा हूँ। स्टॉक कैश, कैश मतलब 100 शेयर लिए और 100 शेयर बेच दिए। फ्यूचर का मतलब वही स्टॉक लेते हो आप, या तो प्रीमियम में लेते हो या तो डिस्काउंट में लेते हो। प्रीमियम मतलब ज्यादा पैसा देके, डिस्काउंट मतलब कम पैसा देके। कम पैसा देके मतलब स्टॉक का कम प्राइस हो तब आप उसको बाई करते हो। तो स्टॉक अगर अच्छे मोमेंटम है तो प्रीमियम में ट्रेड कर रहा होगा, अगर खराब मोमेंटम है तो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा होगा। डिस्काउंट मतलब नीचे वाले भाव पे ट्रेड कर रहा होगा। और एक चीज, अगर आप फ्यूचर में बाई करते हो तो उसका लॉट साइज होता है, एक साथ 2 शेयर नहीं बाई कर सकते, आपको लॉट में बाई करना पड़ेगा। और स्टॉक ऑप्शन उसी तरीके से होता है कि जो फ्यूचर का लॉट है उसी तरीके से ऑप्शन का लॉट होगा, स्टॉक ऑप्शन का लॉट होगा, ठीक है। बट हाँ, मार्जिनली आपको ऑप्शंस के अंदर कम पैसे देने पड़ सकते हैं। बट ऑप्शन उतना इजी नहीं है जितना इजी आप लोग समझते हो, तो उसके डार्क ट्रूथ भी देखेंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और एक चीज, मैं इतना कुछ सीख के आप लोगों को सिखा रहा हूं ताकि आप गलतियां ना करो। तो जिन्होंने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो। और कमेंट करना कि क्या चीज नहीं समझ में है, ठीक है। तो मैं आपको हो सके तो जल्दी रिप्लाई दे दूंगा, या तो अगर टाइम लगा तो थोड़ी और, पर रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और एक चीज, ये उनके साथ शेयर करना जो ऑप्शन ट्रेडिंग के डार्क ट्रूथ को नहीं जानते हैं और कैसे सिंपल डेटा से मार्केट को पकड़ सकते हैं, मार्केट मतलब ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि ट्रेडिंग के समय हमें क्या 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 चीजें ध्यान रखनी है और हम कितनी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑप्शंस में हमें लॉस हो रहे हैं, और स्टॉक फ्यूचर में लॉस हो रहे हैं, स्टॉक कैश में लॉस हो रहे हैं, और इंडेक्स ट्रेडिंग में भी लॉस हो रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट फर्स्ट थिंग, एज अ ट्रेडर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहला क्या काम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड करो कि आपको किस में ट्रेड करना है। तो वेर यू नीड टू ट्रेड, वेर यू नीड टू ट्रेड, राइट। दूसरा आप देखो कि व्हाट इज योर मार्जिन, राइट, व्हाट इज योर मार्जिन टू ट्रेड, राइट। तीसरा क्या देखोगे आप? तीसरा देखोगे वेयर आई कैन ट्रेड, वेयर आई कैन ट्रेड, राइट। तीन चीजें पूछनी है आपको। वेयर यू नीड टू ट्रेड, आप कहाँ ट्रेड करना चाहते हो। व्हाट इज योर मार्जिन टू ट्रेड, आपके पास ट्रेड करने के लिए मार्जिन क्या है। तीसरा वेयर आई कैन ट्रेड, मतलब मैं कहाँ ट्रेड करूं, है ना। तो आपको ट्रेड कहाँ करना चाहिए और वेयर आई कैन ट्रेड, ठीक है, वो दोनों में फर्क है। अभी वेयर आई कैन ट्रेड, तो ट्रेड में पहला आप देखो स्टॉक, दूसरा स्टॉक फ्यूचर, तीसरा आएगा स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। अभी ये हो गया स्टॉक को ट्रेड करने का तरीका, ठीक है। अभी इसके बाद पार्ट टू आता है इंडेक्स। इंडेक्स के लिए भी मार्जिन होगा, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। और आएगा आपका, और कुछ नहीं है, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर या तो इंडेक्स ऑप्शन। अगर इंडेक्स में आप ऐसे ट्रेड करना चाहते हो तो उसका ईटीएफ भी बाई कर सकते हो। और इंडेक्स के ईटीएफ है जैसे
निफ्टी 50 का ईटीएफ है, सेंसेक्स का ईटीएफ है। तो आप किस में ट्रेड करना चाहते हो, डिपेंड्स, आप गूगल करके देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। तो निफ्टी का ईटीएफ भी है, सेंसेक्स का भी ईटीएफ है, बैंक निफ्टी का भी ईटीएफ है, ये, ठीक है। हर सेक्टर का ईटीएफ है, XYZ, राइट। आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, बट इसमें इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। तो ये एक पिक्चर हो गया कि आपको कहाँ ट्रेड करना है। ये नोट्स बना लेना आप, अभी मैं यहीं पे लिख के बता देता हूँ आपको। तो आप नोट बना लोगे तो आपको क्लियरिटी क्लियरिटी आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू आर ट्रेडिंग विथ पर्टिकुलर बजट, दैट विल डिसाइड योर ट्रेडिंग जर्नी। और कैसे आपका बायस क्रिएट होगा अभी हम आगे देखते हैं। और इसके वजह से आपको है ना क्लियरिटी आएगी, कैसे आप फोकस माइंड से किस में ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया कि आपको कहाँ ट्रेड करना है। अभी आप देखते हो व्हाट इज योर मार्जिन। तो मान लो कि एग्जांपल है आपके, आप 25-30 हजार लेके बैठे हो, 50 हजार लेके बैठे हो एग्जांपल के तौर पे। तो आप 50 हजार से कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हो, पहले वो फिगर आउट करो। तो आप मान लो कि 50 हजार से, जस्ट मिनट, ठीक है, 50 हजार से कहाँ ट्रेड कर सकते हो। 50 हजार से आप स्टॉक कैश में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर सकते तो स्टॉक कैश में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक कैश, स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो और स्टॉक कैश में ट्रेड कर सकते हो। तो कैश में ट्रेड में आप ऑर्डर कैसे डालोगे। तो अगर आप स्टॉक कैश में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें MIS ऑर्डर आता है। MIS में 9:15 से आपको 3:18 तक 4x लिमिट मिलती है, ठीक है। ये स्टॉक कैश के लिए हो गया, फाइन। और अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको नो लिमिट, ठीक है। और इसके अंदर लॉट साइज मैटर करेगा। जो स्टॉक फ्यूचर का लॉट साइज होगा वो मैटर करेगा इसके अंदर, ठीक है। अभी गुजर बुजर दिख रहा है बट मैं सब समझा दूंगा, अभी आपको लाइव समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप किस में ट्रेड करना चाहते हो, स्टॉक कैश में ट्रेड करना चाहते हो कि स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो कि स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो। तो फ्यूचर के लिए आपके पास मार्जिन है 50 हजार में, नहीं हो सकता। तो आप या तो स्टॉक कैश में ट्रेड कर सकते हो या तो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ये पार्ट क्लियर कर लेते हैं। अभी दूसरा पार्ट, ठीक है। तो दूसरा पार्ट आ गया अपना यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। वो क्या पार्ट होगा, इंडेक्स। इंडेक्स फ्यूचर में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि 50 हजार में इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड नहीं होता है। उसके लिए होता है बट उसके लिए आपको हेजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। तो इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। तो आपके पास फिलहाल ये एक ये वाला हो गया और एक, नहीं सॉरी, सॉरी, इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप इसमें ट्रेड कर पाओगे। तो आप यहां यहां ट्रेड कर सकते। तो पहला चीज कौन सा आ गया, आप कहां ट्रेड नहीं कर सकते, यहां ट्रेड नहीं कर सकते और यहां ट्रेड नहीं कर सकते। ये दो में आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप किस में ट्रेड कर सकते हो, इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक कैश में ट्रेड कर सकते हो। ये आपकी क्लियरिटी हो गई कि मेरे पास जो बजट है मैं उतना ही रिसर्च करूंगा जितना मेरा बजट है, और पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मैं उसी पे ध्यान दूंगा, बाकी सब बसड़ को मैं दूर कर दूंगा। बसड़ मतलब आप इतने सारे इंडिकेटर्स लगा देते हो, इतने सारे स्टॉक्स देखते हो, इतना सारा डेटा देखते हो, बट उसका यूज क्या है। जब यूज नहीं है उसको कर दो टाटा बाय बाय, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप एक मैस में आ जाओगे और मैस से कोई निकल ही नहीं सका यार, और आपको यही पता नहीं चलेगा मैं ढूंढ क्या रहा हूं और मैं कर क्या रहा हूं। मेरा बजट है इतू सा और मैं पूरे गांव का रिसर्च करने बैठ गया हूं, ठीक है। उस वो सब बेसलेस है, कोई मतलब नहीं, अननेसेसरी एनालिसिस पैरालिसिस में मत जाओ। ये बहुत अच्छी कहावत है, एनालिसिस पैरालिसिस मतलब ओवर एनालिसिस कर दी, ठीक है। तो पहले हम स्टॉक कैश का देखेंगे, फिर कैश के जरिए हम फ्यूचर के डेटा देखेंगे कि फ्यूचर में क्या चल रहा है, और उसके बाद पता चलेगा कि ऑप्शन में हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो तीन चीज पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम फटाफट से इंडेक्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जिनको भी समझ में आएगा ना
वो इससे बहुत वैल्यू क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर दुनिया भर का ज्ञान मार्केट में होगा, बट आप एक प्रिसाइज नॉलेज लेने बैठे हो कि मैं क्या उखाड़ूंगा आज यहाँ से, मुझे क्या समझ में आएगा यहाँ से। तो सबके नोट्स बना लेना, और बहुत ही क्लियर व्यू आपको मिल जाएगा कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आपके क्या क्या सेटअप्स होने चाहिए, ठीक है। अभी हम ये सब इरेज कर देते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। अभी फटाफट से, चलो फटाफट से हम चले जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। अभी आप देखो, आपको अगर स्टॉक कैश में ट्रेड करना है तो जनरली क्या होता है, आपको ऐसा स्क्रीन नहीं मिल रहा है। ये स्क्रीन फायर्स के अंदर भी है, जेबो के अंदर भी है। तो फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, आपको जहां ट्रेड करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे मेरी मेरी कोई इनकम नहीं हो जाएगी, राइट। और इतनी इनकम से मेरा पेट भरने वाला नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर लॉन्गर होराइजन। मैं लॉन्ग टर्म में बहुत बिलीव करता हूँ। हाँ, ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म इनकम आती है, बट ऐसा समझो मैंने 15-20 साल दिए हैं तब मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। और कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप कोई होगा 2 ही साल में यहाँ बहुत आगे निकल गया, बट वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप इसे लर्निंग लेके आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अभी स्क्रीन पे देखो कि आपको कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, ठीक है। अभी फॉर एन एग्जांपल ये एक स्क्रीन है जहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे देख रहे हो ये इंडेक्स क्या कर रहे हैं। तो यहां पे देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, फिन निफ्टी कर रहा है, मिड कैप सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो अभी यहां पे ये पता चल रहा है आपको कि मार्केट का ब्रेथ कैसा है। मार्केट का ब्रेथ मतलब मार्केट में सांस कितनी है, ब्रॉडर मार्केट क्या कर रहा है। तो पांचों पांच इंडेक्स में से 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास ट्रेडेबल जो इंडेक्स है, मतलब किस किस इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 6 इंडेक्स में से एक मिड कैप इंडेक्स रेड में है, बाकी सब ग्रीन में है। तो ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है, मिड बुलिश है, ठीक है, मिड बुलिश है और पॉजिटिव नोट पे रह सकता है। पर हम अभी बात कर रहे हैं स्टॉक ट्रेडिंग की, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, जो आपको समझाने में बैठा हूं कि क्या करना है आप, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं उसका एक ओवरव्यू दे देता हूं, जिससे आपको रोज एक क्लियरिटी मिलेगी कि भाई मेरे पास क्लियर पिक्चर है कि मेरे को इसी स्टॉक में ट्रेड करना है और यही डेटा देखना है। तो अभी यहां पे देखो, आपको ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आपको लोग क्या पोजीशन बना रहे हैं ना वो भी आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है। लॉन्ग बिल्डअप का सेंस है, लॉन्ग मतलब तेजी, राइट। सो लॉन्ग मतलब मीन्स बाय। तो यहां पे लॉन्ग का मतलब क्या हो गया, लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको परसेंटेज में गेन दिख रहा है, यहां पे ये रहा, ये परसेंटेज में गेन दिख रहा है आपको। तो जितने स्टॉक तेजी कर रहे हैं उसमें ये सारे स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी तेजी चल रही है। ओपन इंटरेस्ट भी ग्रीन है, स्टॉक भी ग्रीन है, ठीक है। और यहां पे आप ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हो, ऐसा ये बता रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स के अंदर आप बाइंग करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो तेजी यहां पे करनी, लॉन्ग बिल्डअप मीन्स बाय, ठीक है। तो कौन से स्टॉक में आप बाय करोगे वो देखो। पहले आप देखो आपके जेब में पैसे कितने, मेरे पास 50,000 है, तो अडानी फूड्स में मुझे ट्रेड करना है। तो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास 50,000 है, तो मैं क्या 100 शेयर ले सकता हूं? आप डेफिनेटली इसके 100 शेयर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको 4x लिमिट मिली है। तो एक तो आपका ही है, 50,000 तो आपका ही है, मतलब आप 2 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब आपके पैसे का 3 गुना, ठीक है। तो उतना आपको एमआईएस में लिमिट मिलेगा। तो एमआईएस की लिमिट सुबह 9:15 से 3:18 तक होती है, जिसको बोलते हैं इंट्राडे, दिन के दरमियान, ठीक है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हो। बट क्या आप इसको बाई कर सकते हो? डेफिनेटली बाई कर सकते हो, बट उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखेंगे। पहले हम इसमें से 2 स्टॉक सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा वो देख लेना। तो 2 स्टॉक सिलेक्ट करने का प्रोसेस रहेगा कि यहां पर जिसमें अच्छा मोमेंटम है, तो अच्छा मोमेंटम है बैंक ऑफ इंडिया में, भेल में, और कोई ऐसा स्टॉक जिसमें बहुत तगड़ा मोमेंटम है। अब बोलोगे इतने सारे में से इसी में ही क्यों बाय करें? क्योंकि भाई जिसमें अच्छा मोमेंटम है उसी में ट्रेड करोगे, नाचर बचर में क्यों ट्रेड करोगे? तो ये जो बैंक ऑफ इंडिया है वो अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसके चार्ट में क्लिक कर देते हैं यहां, ठीक है। आपका सेटअप कैसा होना चाहिए मैं आपको समझा दूंगा तो ज्यादा इजी रहेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल क्या कर, बैंक ऑफ इंडिया ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है। और क्या पैटर्न बना था यहां पे, तो एज अ ट्रेडर टेक्निकल टर्म्स में मैं बता देता हूं, आप या तो पैटर्न्स पैटर्न्स में भी बुलिश
बैरिश, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये तीन टाइप के पैटर्न होते हैं जिसमें बुलिश और बैरिश मतलब जो चीज ऊपर से नीचे आ रही है उसमें बैरिश पैटर्न बनेगा, और जो चीज नीचे से ऊपर जा रही है उसमें बुलिश पैटर्न बनेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आ, कितने बुलिश पैटर्न है, कितने बैरिश पैटर्न है, तो मेजरली मेजरली और रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं, यहां वो भी लिख देता हूं, बुलिश बैरिश के अंदर भी रिवर्सल पैटर्न, REVER, रिवर्सल पैटर्न्स। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न्स में बुलिश एंड बैरिश, इसमें भी बुलिश बैरिश। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो चला लेना, मेरे को यहाँ आपका पर्पज है आपको खाली समझाना, तो जिससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो पैटर्न्स में बुलिश और बैरिश और न्यूट्रल आ गए, और यहाँ पे ये चीज थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। ठीक है, फाइन। तो ये चीज समझ लो अभी। तो यहाँ पे हमको देखना क्या है, पैटर्न में ये बुलिश, बैरिश, न्यूट्रल, रिवर्सल पैटर्न, उसमें भी बुलिश और बैरिश। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेरी बुक के अंदर ये सब चीजें इसके अंदर डाली हुई है, इसके अंदर जिसको लेना है वो ऑर्डर करके इसमें से ले सकता है, ट्रेडर्स प्लेबुक के अंदर, कि बुलिश पैटर्न क्या होता है, बैरिश पैटर्न क्या होता है, न्यूट्रल पैटर्न क्या होता है। ठीक है, बट अभी मैं आपको ये समझाने बैठा हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सेटअप कैसे ढूंढते हैं, एंड गो डीपली इनटू इट सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो अभी इसको जस्ट अ मिनट, मैं है ना एरोप्लेन मोड कर देता हूँ। फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैटर्न की बात कर रहे थे। तो अभी मान लो कि मुझे इसमें बाई करना है। ठीक है, तो अगर मुझे बैरिश पैटर्न देखना है तो आप देखो यहाँ पे एक बैरिश पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर ने ये फॉर्मेशन दिया, उसके बाद चीजें नीचे की साइड चले जाती है। हेड एंड शोल्डर इज व्हाट, जिसका टोपी ऊपर होता है एक, और तीन टॉप जो बनेंगे, ये जो दो टॉप होंगे ना वो इससे नीचे होंगे। ठीक है, तो ये एक राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन भी क्रिएट करता है इस तरीके से। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर एक बैरिश पैटर्न है। ठीक है, बैरिश रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, तो बैरिश रिवर्सल पैटर्न इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अभी बैरिश रिवर्सल पैटर्न बताता है कि मंदी है। तो मान लो कि मैं पैटर्न ट्रेडर हूं, मैं हूं ही एक्चुअली, तो ये बैरिश पैटर्न बताता, तो मैं डेफिनेटली इसको शॉर्ट करूंगा और रीटेस्ट पे फिर से शॉर्ट करूंगा। तो ये इस तरीके से नीचे जाने के बाद ऊपर आएगा तो इसको रीटेस्ट बोलते हैं। तो आप इस तरीके की ट्रेडिंग इसमें कर सकते हो, मैं खाली समझा रहा हूं आपको, राइट। आपको ट्रेड लेना हो नहीं लेना, वो आपका लुकआउट है। अभी एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, राइट। बुलिश पैटर्न, बैरिश पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न। अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या, तो ये जो ओवरऑल रैली है बैरिश तो हो ही गई है, उसके अलावा कंटिन्यूएशन पैटर्न में बैरिश पीनट आता है। तो ये बैरिश पीनट पैटर्न हुआ कि ऑलरेडी रैली नीचे की साइड थी, उसके बाद इसने बैरिश शेप बनाया और उसके बाद वो नीचे चला गया, तो दिस इज बैरिश पीनट, राइट। बैरिश पीनट पैटर्न। तो उसके बाद अगर मैं बैरिश पैटर्न पीनट पैटर्न में शॉर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसके ये सारे जो फॉर्मेशन है ना ये नीचे की साइड होने चाहिए, और ये सारे फॉर्मेशन ऊपर की साइड होने चाहिए, उसके बाद वो नीचे आता है। ओवरऑल रैली वीक थी, उसमें और ज्यादा सेलिंग आया, और इसका एक रीटेस्ट भी होता है, गिरने के बाद ऊपर आएगा और फिर से नीचे जाएगा। तो बैरिश पीनट पैटर्न बना। अभी क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, सेम जो यहां पे बना था आप वही देखो, सेम कहानी यहां पे रिपीट हुई, और इसने एक अच्छा मोमेंटम दिया, और अभी ये बुलिश पीनट बना रहा है, ये देखो। ठीक है, ये बुलिश पीनट बना रहा है, और ये ऊपर की साइड जाने की तैयारी चल रही। ठीक है, अब देखो, बहुत रेयर ऐसे चार्ट होते हैं जिसमें एग्जाम्पल अच्छे मिलते हैं, तो इसके अंदर आपको एक एग्जाम्पल अच्छा मिला। तो यहां पे क्या हुआ, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, जैसे बैरिश पैटर्न बना था रिवर्सल, वैसे ही बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, बहुत अच्छा केस स्टडी है, बैरिश रिवर्सल।
ठीक है। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ एरर लग रहा हो तो आप मुझे सुधार देना। ठीक है, मैं खाली बता रहा हूं आपको कि दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ पैटर्न वर्क्स। तो इस तरीके से पैटर्न काम करता है। तो ये एक अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो यहाँ पे आपको मैं ये ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये रहा। ठीक है, बट इसका ये नेक मैच होना चाहिए, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करती है। जस्ट अ मिनट, ये रहा। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर हो गया, और वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। तो ये हेड एंड शोल्डर ऊपर से नीचे आता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये रहा। ठीक है, तो देखो कितना साफ पिक्चर है। अभी यहाँ पे ये चीजें ऊपर गई, उसके बाद इसने रिटेस्ट भी नहीं दिया और ये ऊपर चला गया। और यहाँ पे भी मुझे इसमें ट्रेड लेना है, तो बुलिश पीनट बन रहा है। बुलिश पीनट एक बैरिश ट्रेड। आप अगर इसको गूगल भी करोगे ना तो भी पता चल जाएगा कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न क्या है, बैरिश रिवर्सल पैटर्न क्या है, सिमेट्रिकल पैटर्न क्या है। तो इन शॉर्ट आपको धीरे धीरे चीजें सब समझ में आ ही जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक तरीका हो गया ट्रेड करने का। अभी मुझे इसमें ट्रेड करना है तो ट्रेड करना चाहिए, डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्यों ये इसमें ट्रेड लेना चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक ये बेस बनाया है और एक ये बेस बनाया है। तो दो हायर बेस है जिसके अंदर मुझे दिख रहा है कि ये सेटअप है। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूं तो मेरा ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, दिस वन। दिस वन कुड बी द स्टॉप लॉस। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक सेटअप हो गया। तो इसमें कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो कंटिन्यूशन पैटर्न में हमेशा क्या होता है, रैली के ऊपर रैली होती है। रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है, तेजी चल रही है और सडनली नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें सीखनी है, बुलिश बैरिश न्यूट्रल सिमेट्रिकल। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट आपको धीरे धीरे सब दिमाग में उतर जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन लर्न ऑल दिस, राइट। सो यहाँ पे तेजी आपको दिखने वाली है इस स्टॉक में, तो आप इसको बाय कर सकते हो। और ये आपका टेंटेटिव स्टॉप लॉस होगा। तो आपका टारगेट कैसा रहना चाहिए, अभी यहाँ पे लॉन्ग पे जाओगे आप, यहां से लेके आप पहला टारगेट मान लो कि अगर यहाँ पे बहुत 50 पैसे का टारगेट है, यहाँ पे जब 1.5 रुपए का, यहां तक जाओगे। यहां तक क्यों, क्योंकि ये इसका टॉप था जहां से स्टॉक नीचे गिरा था। तो दिस कुड बी द टारगेट, राइट। तो ये पूरा आप देखो, ये पूरा कर्व हो जाएगा। तो चीजें कैसे कनेक्ट करनी है ना, वो आपके दिमाग में घुस गया ना, तो आप अच्छे पैसे बना पाओगे, राइट। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अब देखो साफ साफ दिख रहा है। तो ये एक राउंडिंग बॉटम भी हो गया, बुलिश पीनट भी हो गया, बैरिश पीनट में एक ही में सब चीज आ गई। ठीक है, और सेटअप बहुत प्यारा है। और यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक भी दिखेगा आपको, बट आई डोंट नो किसी को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। बट यहाँ पे देखो ये रहा, ये इसका पुल बैक भी है, उसके बाद इसने अच्छा मोमेंटम दिखाया है। तो ओवरऑल एक फ्लो चल रहा है जिसमें आप तेजी कर सकते हो। ठीक है, अभी एक ट्रेडर होता है, ये हो गया पैटर्न ट्रेडर। एक होता है प्राइस एक्शन ट्रेडर, प्राइस देखता है कि ऊपर जा रहा है तो बाय करेगा, नीचे जा रहा है तो सेल करेगा। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग यू ऑल दिस, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ सेटअप टू ट्रेड। आपके ट्रेड के लिए सेटअप होना चाहिए कि मुझे ये चीज समझ में आई। ठीक है, कि मेरा बायस कहां से क्रिएट हो रहा है, कि मैं ये देख के बाय करूं कि ना करूं। ठीक है, अभी मान लो ये यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो इंडिकेटर से ट्रेड करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड फलाना ढिमकाना, आपको जो भी इंडिकेटर समझ में आता है, मान लो कि आपको आरएसआई देख के ट्रेड करना है, मान लो कि आपको सुपर ट्रेंड देख के ट्रेड करना है, मान लो कि आपको बॉलिंजर बैंड ट्रेड। तो ये दुनिया भर के इंडिकेटर्स हैं। बट मेक श्योर आपने जो भी इंडिकेटर यूज किया है आप उसका बैक टेस्ट जरूर करो। जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूं, जस्ट बिकॉज किसी ने बोला है, डोंट गो इनटू इट कि भाई यही देख के ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखो बहुत प्यारा सेटअप बना है। मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन में तो इसको बाई कर सकते हैं, पैटर्न के हिसाब से भी बाई कर सकते हैं। और अभी इंडिकेटर के हिसाब से देख लेते हैं इंडिकेटर क्या बोल रहा है। तो वन ऑफ द इंडिकेटर आई ऑलवेज प्रीफर टू यूज इज लाइक आरएसआई, बिकॉज अच्छा मोमेंटम बताता है। तो मान लो कि आपको कोई भी इंडिकेटर यूज करना है, यार मुझे कोई पता नहीं है, आपको जो इंडिकेटर यूज करना है, मान लो कि बहुत सारे लोग ईएमए यूज करते हैं, राइट।
तो मैं ईएमआई डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कितने आ गए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में, सबसे पहले 9 ईएमआई आएगा, उसके बाद ईएमआई क्रॉस आएगा, जो छोटा ईएमआई बड़े होकर में क्रॉस करता है, डबल ईएमआई 50-20 ईएमआई आ सकता है, ट्रिपल ईएमआई 50-20 200 तीनों ईएमआई आ सकता है, एमए विथ ईएमआई। तो बहुत सारे ईएमआई है यार, कितना नाम लूं अभी। चलो मान लो मैंने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ही डाल दिया। अब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में आप देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया, उसकी सेटिंग क्या है पहले देखो, यहाँ पे 9 ईएमआई और स्मूथ लेंथ है इसका 9। अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि जब 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 भी ये ईएमआई के ऊपर है तो मैं इसे बाय करूंगा, और ईएमआई के नीचे है तो मैं सेल करूंगा। ये मेरा सिंपल सा सेटअप होना चाहिए इफ आई एम यूजिंग ईएमआई ओनली 9 ईएमआई। अभी मान लो कि इसने मुझे बोला बाय करने के लिए, ठीक है। तो अभी इसने मुझे जब बाय करने बोला, तो मुझे क्यों इसको बाय करना चाहिए, तो मान लो कि एग्जाम्पल मैं ईएमआई देख के ट्रेड कर रहा हूं। ये आपका सेटअप कैसा होना चाहिए एज अ ट्रेडर, वॉट एवर यूज, आई डोंट केयर, आप अगर जो यूज कर रहे हो। आप देखो अगर ईएमआई के ऊपर ये लाइन आती है, तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये ईएमआई के ऊपर ये दिख रहा है, ईएमआई के ऊपर लाइन कैंडल क्लोज हो गई, तो आप यहां पे घुसो। ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत ही घुस गए, राइट। यहां पे घुसो जब ईएमआई के साफ ऊपर कैंडल दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, यहां पे आपको कैंडल दिखी ना, तब आप घुसो और यहां से मार्क करो। ये देखो मैं जो टूल्स यूज कर रहा हूं, ये प्राइस लेंथ है, यहां से लेके यहां तक खड़े रहना है आपको। क्यों खड़े रहना है, क्योंकि आपका ये ईएमआई का लाइन ब्रीच ही नहीं हुआ है। जब ब्रीच होगा तब निकलो। जैसे मान लो ये इसको पकड़ के चल रहा है, राइट, ये वाली लाइन को, तो जब तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा ना भाई, मत निकलो, कहानी खत्म। तो ये दिस वाज द एरिया वेर इसने डिच किया, मतलब यहां पे आपको एग्जिट कर देना है। तो जब तक ये चला तब तक इसने ₹2.80 दिए, 2.33%। दो टाइप की एक्यूरेसी टेस्ट होती है, एक कि कितने रुपए मिले, दूसरा कि कितना परसेंटेज मिला, ठीक है। तो ये आपको दोनों पैरामीटर में सेट हो गया, मेरे को 2.5% मिल गया और मेरे को ₹3 मिल गए, ठीक है। 100 120 रुपए के स्टॉक में इट इज वेरी गुड रिटर्न, राइट। तो ये मैं देख के इसने आपको डिसेंट सा रिटर्न दे दिया, तो ये आपका सक्सेस हुआ ईएमआई का। फाइन, अभी इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बैक टेस्ट करते हैं। अभी यहां पे देखो, इसने यहां पे नेगेटिव ट्रेंड दिखाया ईएमआई के हिसाब से, बट आपको तो यहीं पे निकल जाना चाहिए था। अब इसमें क्या, आप ओवर ट्रेड करते तो आपको लॉस होता। यहां पे आपने ₹3 कमाए, अब चीजें लैग भी करती है, देखो लैग कैसे करती है समझाता हूं। ये नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया, अभी यहां पे फिर नीचे आ गया। तो ये जो एरिया है ना, इसके बाद ये पूरा लैग मीटर है, लैग मीटर जहां पे ये मैंने काम नहीं किया है। अब आपको कैसे मेजरमेंट लेना है, यहां से लेके यहां तक इसने कितने ₹2.87 दिया आपको, और जब लैग किया तो 92, मतलब 2.87 में से 92 माइनस कर दो, इतने का लैग किया। और अभी जो मंदी चल रही है, जब इसने क्लियर ट्रेंड दिया, ये रहा, यहां पे आपको एंट्री लेनी है। तो 54 पैसे अभी आपको मिल रहे हैं अगर आपने इसको शॉर्ट किया होता तो, इस ट्रेड में। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो टू अंडरस्टैंड पीपल हु आर टोटली ल्यूड इनटू द ट्रेड, के भाई मेरे को चाहे जो हो जाए मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, राइट। तो आपका कैश का भी, इसको आपको कैसे भी बाय करना है, सपोज आपको कैश में 1000 शेयर बाय करना है, तो आपके पास 50,000 बड़े हैं, तो आप 1000 शेयर डेफिनेटली बाय कर सकते हो, क्योंकि ₹122 का शेयर है। तो आप 1000 क्वांटिटी बाय करोगे, ₹1 ऊपर बेचोगे तो आपको ₹1000 मिल गए, क्योंकि आपके पास 50 तो ऑलरेडी पड़े थे, तो 500 शेयर तो आप ले ही सकते थे। अभी आपको 1.5 लाख की और लिमिट मिल रही है 50 के सामने, तो आप 2000 शेयर भी बाय कर सकते हो। तो आप 500 500 करके एवरेज करो, जब तक ईएमआई सपोर्ट कर रहा है कि फ्लो चालू है तब तक मैं खड़ा रहूंगा, जैसे फ्लो टूटेगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो अगर आपने 1000 शेयर लिए थे तो आपको ₹3000 मिल जाते हैं 50 साल के अंदर। तो अल्टीमेटली 5% का आपका रिटर्न निकल जाता अगर आप प्रोमिनेंट ट्रेड इसके अंदर करते तो यहाँ पे जो फ्लो दिख रहा है ना आपको, नेगेटिव फ्लो है, तो अगर 1000 शेयर शॉर्ट किए होते, इंडिकेटर का मतलब है इंडिकेट करना कि भाई अभी मैं बोल रहा हूं निकल जा, कि अभी मैं बोल रहा हूं तो खड़ा रहे। तो ये मैंने जैसे इस कैंडल कैंडल ईएमआई के लाइन के नीचे आई, आपने यहाँ पे एग्जिट, जैसे ही नीचे जा रहा है तैसे ही शॉर्ट नहीं करना है, आपको देखना है कि इस कैंडल के बाद वाली कैंडल अगर इस लाइन के नीचे तो ही मैं शॉर्ट करूंगा। हर एक चीज का एक सेटअप होता है, एक बेस होता है, एक कोर होता है। तो प्रो ट्रेडर बनने के लिए irrespective of whatever circumstances is there, you need to respect your setups,
कि मैं ईएमआई देख के ट्रेड लूंगा तो मैं यही देख के ट्रेड लूंगा, चाहे फिर मुझे दुनिया का कोई भी इंसान बोले बेच दे, मैं नहीं बेचना। ठीक है, यही देख के लेना, यही देख के बेचना है। तो आपका एक कोर सेटअप होना चाहिए। yesterday I was listening one core podcast in which a very good trader said कि relentless backtest had given him edge. relentless backtest means सारे इंडिकेटर चेक किए, सारे पैटर्न चेक किए, दिन का 2 घंटा देना ही देना है बैक टेस्ट में, वो आपको ट्रेडर बनाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के ट्रेड कर दिया, मुंह उठा के जहां मन चाहे हुआ। ऐसे कभी आप ट्रेडर नहीं बनोगे। यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट इट। आप देख रहे हो मैं कितना रिलेंटलेसली बैक टेस्ट करता हूँ, कितना रिलेंटलेसली मैं ट्रेड कर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी लॉस एनी प्रॉफिट, आई डोंट केयर। मुझे बस चाहिए मेरे सेटअप चलेगा तो पैसा देगा, नहीं चलेगा तो मैं निकल जाऊंगा, दैट्स इट। देखो, आपको ओवर जीनियस नहीं बनना है। यू नीड टू बी एक्शन टेकर फर्स्ट। आपके पास कितना भी नॉलेज है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक्शन नहीं ले पाओगे यू आर जीरो। फाइन, दैट थिंग आई हैव लर्न वेरी पैशनेटली कि भाई चाहे जो हो जाए, अगर मैं लॉस के बारे में केयर करूंगा तो मैं कभी ग्रो ही नहीं हो पाऊंगा। बैक टेस्ट करके रिजल्ट क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपने उसको लाइव ट्रेड में टेस्ट ही नहीं किया तो आप क्या ट्रेडर बनोगे? जीरो बॉस, कुछ नहीं हो पाएगा। आप लॉसेस से मत डरो, प्रॉफिट से एक्साइटमेंट हो, बी इन टू जोन। सेटअप है ट्रेड किया, सेटअप नहीं है ट्रेड नहीं किया, कहानी खत्म। राइट, डोंट शो ऑफ। मुझे कोई लग्जरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरा ज्ञान इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं है कि आप ओवर ज्ञान भी, आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बोल रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। बट पॉइंट इज नॉट दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिविंग यू क्लियरिटी। ज्यादा ज्ञान देने से अगर आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, अच्छा है ना। आपको देखो इसमें से नगेट क्या ले रहे हो, नगेट मतलब की पॉइंट्स क्या ले रहे हो, उसके पॉइंट्स बनाओ, बाकी सबको मत देखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाट यूर टेकिंग फ्रॉम इट। राइट, आप हर चीज में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज ले सकते हो और उसको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके पैसे बना सकते हो। बट पॉइंट है कि क्या छोटे स्टेप्स आपको लाइफ में चेंज जे कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये सेटअप आपको अगर पैसे दे रहा है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो स्टॉक कैश ऐसे सेलेक्ट करते हैं। राइट, तो ईएमआई का यूज कैसे किया, मैंने ऐसे किया। फाइन, पहला कितना मिला वो, कितना लैग किया वो, और फिर से मैंने शॉर्ट किया। तो अभी 3 रुपए, 3.5 रुपए मिले, उसमें से मेरा 1 रुपए का लॉस हुआ। अगर ये नहीं चलता तो इस तरीके से मेरे को लॉस करा था। तो ये आपका बैक टेस्ट हो गया। यही बैक टेस्ट आपको करना है भाई, कि जब जब ये चलता है तो कैसे पैसे देते हैं। मान लो कि मेरा पैटर्न हुआ, तो पैटर्न मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूं उसका रीजन है ना, फ्लो देखो कितना मिलता है। अब देखो यहां से इसने तोड़ा तो इतना रुपए दिया, अभी पीनट ने जब गिराया तो यहाँ पे 3 रुपए दिए। अब अगर अगर मान लो मुझे इसमें निकलना होता तो मैं कहाँ निकलता, मैं यहीं पे निकलता, ये मेरा स्टॉप लॉस एरिया था। राइट, तो दिस इज वाई आई चूज पैटर्न। बट इनिशियली बिगिनर को तो पैटर्न हाथ ही नहीं लगाने। बेटर है आप इंडिकेटर एक पकड़ो, उसका बैक टेस्ट करो, साले दिन रात मेहनत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है पैसा बनाने का बैक टेस्ट के अलावा। ठीक है, तो ये एक सेटअप हो गया आपका, जिसके अंदर एक स्टॉक के अंदर मैंने इतना कुछ बता दिया है आपको कि लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप ये चीजें समझ गए तो। ठीक है, ये मैंने एक स्टॉक निकाला। अभी इसके अंदर मान लो कोई दूसरा इंडिकेटर है, मान लो एमएससीडी ही है। एमएससीडी ने कब कब क्या क्या दिया, तो एमएससीडी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया तो बाई करो, नेगेटिव क्रॉसओवर दिया तो कैसे बैक टेस्ट करोगे भाई। यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये कोने से इस एज को मैच करो, ये एज मैच हो गया, ये एज मैच हो गया। इसका मतलब है नहीं जैसे ग्रीन देखा घुस गए। आपने ईएमए की लाइन भी क्रॉस की, पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, तो जब पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया तो इसने कितने पैसे दिए, यहां से लेके 3.68 रुपीज। अभी नेगेटिव क्रॉसओवर दिया तो कितने रुपए दिए, 1.59 रुपीज। राइट, तो अभी इसने लैग किया तो कितने पैसे गए, 0.53। तो आप इसके बारे में ज्यादा चिंता करोगे। एवरीवेयर एवरी इंडिकेटर लैग्स एट सम पॉइंट, तो दिस इज लैग एरिया। आप देखो यहाँ पे इसने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, पैसे भी दिए, बट अब यहाँ पे दुनिया भर का ट्रेड ले लोगे तो दैट इज योर इशू, दिस इज लैग एरिया। उसके बाद यहाँ पे इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया, ये देखो थोड़ी सी लैग के बाद यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया एग्जैक्ट एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे इसने फिर से 1.45 रुपीज दिए। This is how setup works. Setup means setup. That's it. Else you just get out from market. छोड़ दो, नहीं होता है तो you are emotionally dumb that you can't understand simple things. Right? This is how things work. तो एमएससीडी ने भी काम किया, एमईएमई ने भी काम किया, पैटर्न ने भी काम किया, एक ही चीज काम नहीं करे, हमारा दिमाग।
ठीक है, तो वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आपको रिकॉर्डिंग लेना हो तो ले लेना, ये मैं यूट्यूब में फ्री में डालने वाला हूँ, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, ताकि वो लोग समझ सके कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, पैटर्न कैसे काम करता है, इंडिकेटर काम कैसे करता है। दिस कुड बी द वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हैव एवर रिकॉर्डेड फॉर यू गाइस। मत फंसो फालतू चीजों में, ठीक है। तो और आपको एक मिथ से भी निकालूंगा आज मैं इसके अंदर के ऑप्शन का डार्क ट्रूथ क्या है, उसमें से आप कैसे निकल सकते हो, बट इसके बाद वाले वीडियो में या तो इसी में मैं आपको ट्राई करूंगा। ज्यादा लंबा रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि 2 बजे मेरा सेशन है। यहाँ पे आपको सेटअप समझ में आ गया, स्टॉक कैश में कैसे ट्रेड करते हैं, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। फाइन। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं। रिमूव ऑल ड्रॉइंग्स, रिमूव ऑल इंडिकेटर्स। हाँ, मुझे तो ये बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो ये ठीक है, इसको मैंने इसलिए लॉन्ग करने बोला है। ठीक है, अभी मान लो कि आपको इसको बाई करना है, तो आपका टारगेट यहां तक का होना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से, और यहां से आप इसको लॉन्ग करके इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। 1.5 रुपए का टारगेट हो सकता है, और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, ये कैंडल के नीचे वाला पार्ट, मतलब दिस वाज द एरिया वेयर यू कैन एग्जिट। दिस इज हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स। तो आप इस तरीके से इसमें काम कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। और इसमें ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के सामने अभी इसको ट्रेड ले लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, तो आपको आइडिया आएगा। बैंक ऑफ इंडिया, राइट। बैंक ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, एंड आई एम गोइंग टू ऐड दिस स्टॉक 1000 क्वांटिटीज। मैंने कुछ पैसे टेस्टिंग के लिए यहाँ पे डाले हुए हैं, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर दिया। 30-40 डाले हुए हैं, तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, कंप्लीट कर दिया मैंने। 22-40 पे ले लिया है, अभी देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, तो ये मेरी क्वांटिटी इंट्राडे के लिए बाय हो गई है, बाकी सब हम देख लेंगे जो भी कुछ है। और हम फिर से स्क्रीन पे चले जाते हैं, एनालाइज करने के लिए, सीखने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। इज इट फाइन? अभी और एक चीज कहाँ गई, कहाँ गई, ये रहा। तो हम स्क्रीन पे हैं अभी, ये रहा। फिर से आ गया मैं यहाँ पे। अभी हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं फिर से, कि मंदी कैसे करनी है। फाइन, ये तेजी का हो गया। फाइन, आपको समझ में आ गया। दूसरा स्टॉक बताने की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्टॉक से समझ जाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे आपको क्लियरिटी आएगी। अभी मान लो ये शॉर्ट बिल्डअप है, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब चीजें नीचे जाती है, लॉन्ग का मतलब तेजी। ये स्क्रीन में साफ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एबीबी, अडानी सॉल्यूशन, अल्केम, जिसमें बहुत अच्छी मंदी है, हम वही बेचेंगे। अडानी सॉल्यूशन में क्या चल रहा है, इसका चार्ट भी एनालाइज कर लेते हैं। चलो, ये 1.5% माइनस है, इसमें देख लेते हैं क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, बहुत गंदा ट्रेंड चल रहा है नीचे की साइड में भाई। सही है। तो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे ये यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया था, बुलिश पैटर्न, बैरिश पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न बताया था, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, ये मैंने लाइन ली और ये मैंने लाइन ली। ये क्यों लिया? ये बैरिश चैनल है। बैरिश चैनल मतलब कोई भी हाई प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं होता, समझो। मतलब मान लो ये जैसे ये हाई बनाया है, फिर ये हाई बनाया है, फिर ये हाई बनाया है सारे, तो कोई भी हाई प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे ये नीचे जा रहा है, अभी इसने हाई बनाया तो इस हाई के ऊपर नहीं गया, सारे हाई एक दूसरे से लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई मतलब क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये इस तरीके से नहीं जाएगा, तो ये चैनल हुआ। दिस इज चैनल ट्रेडिंग, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो ये आप यहाँ पे या तो रिग्रेशन ट्रेंड भी डाल सकते हो, आप चैनल भी डाल सकते हो, आपको जो समझ में आया। तो भैया ये पैरेलल चैनल दिख रहा है आपको, ये रहा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये लोअर एंड पे कनेक्ट किया और ये हायर एंड पे कनेक्ट किया, तो ये चैनल बना। इस तरीके से आप चैनल ट्रेडिंग कर, सबसे इजी ट्रेडिंग है चैनल ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये शॉर्ट कर सकते हो, और आप, आपका स्टॉप लॉस ये होना 68 होना चाहिए अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, पर आपका टारगेट क्या होगा बॉस?
टारगेट मान लो ये वाला एरिया, क्यों 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 क्योंकि ये बेस से ऊपर गया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये बेस पे नीचे आएगा, तो ये पूरा प्राइस एक्शन हो गया। तो यहां पे आप इससे लेके ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इस तरीके से नीचे आएगा, पूरा प्राइस एक्शन। ठीक है, अभी मान लो मुझे इसमें ट्रेड लेना है, तो मैं 100 शेयर शॉर्ट शॉर्ट कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे मान लो कि मुझे इसको शॉर्ट करना है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, तो मैं यहाँ शॉर्ट पोजीशन में जाऊंगा और यहां से लेके 8 रुपए का टारगेट रखूंगा और छोटा सा स्टॉप लॉस रख दूंगा, कहाँ का, 7 रुपए का। क्यों, ये लोअर हाई था, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो लोअर हाई जो ये वाला एरिया है, इसको मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा और ये वाला मेरा टारगेट होगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया ब्रो, रिस्क रिवॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये 1:2, ऑलमोस्ट 1:1 के आजू बाजू, क्योंकि इसमें 7 रुपए जा रहे हैं, तो ये 1:1 भी नहीं हुआ। अगर आपको 1:1 देना है तो एग्जैक्ट 9 रुपए के सामने 9 रुपए देने हैं, तो ये वाला स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, अगर आपको नहीं देने प्राइस एक्शन के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, तो ये वाला एरिया स्टॉप लॉस बन रहा है। इट इज टोटली अप टू यू वेयर यू वांट टू गिव स्टॉप लॉस, तो दिस कुड बी अ स्टॉप लॉस। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर ट्रेडिंग इन मार्केट और आप लॉस नहीं दे रहे हो, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा जो भी ट्रेड है वो हमेशा सही होगा और उससे मुझे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, यू विल नेवर सक्सेस। ठीक है, तो ये एक सेटअप हो गया जिसमें आप ट्रेड लेके पैसे बना सकते हो। ये मंदी वाला, तो एक तेजी वाला स्टॉक बताया, एक मंदी वाला। पैटर्न के हिसाब से तीन चीजें बनी है, एक लोअर लो बना है, ठीक है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर, एल एच एल एच एल एच, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूं कैसा दिखता है। अभी आपको यहाँ पे मैंने ये समझाया, ये वाला पैटर्न, ठीक है, लोअर हाई फाइन। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मार्केट में आपको दिख जाएंगे। तो मार्केट का एक ऐसा ट्रेंड होता है, एक ऐसा, तो एक ये वाला ट्रेंड हो गया, एक ये वाला। तो आपको अभी ये वाला ट्रेंड दिख रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें काम करती है। ठीक है, ये चीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि इतनी सिंपल तरीके से भी ट्रेडिंग हो सकती है। बट मानना आना चाहिए, एक्सेप्टेंस आना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज लॉस, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस इज नॉट फेलियर, इट इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉट अ फेलियर, राइट। आप लॉस को फेलियर के हिसाब से मत देखो। आपका सेटअप काम नहीं किया, दैट मीन्स यू हैव लर्न समथिंग। किसी का काम नहीं करता है ज्यादा सेटअप। मान लो कि हमेशा मैं 10 ट्रेड लेता हूं, 10 में से 6 ट्रेड काम करते, 4 नहीं करते, तो 4 में 6 का कमाया हुआ नहीं दे देना है, राइट। तो होता भी है कभी कभी ऐसा, बट पॉइंट है, आई वांट टू स्टिक टू माय सेटअप। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड। अभी इसमें मान लो मेरे को इंडिकेटर चाहिए, जैसे मैंने बताया, तो मैंने वहां पे ये में यूज किया था, अभी मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड यूज करता हूं, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड्स, तो यहाँ पे तीसरा जो दिख रहा है, मैंने बॉलिंजर बैंड डाल दिया। बॉलिंजर बैंड को कैसे यूज करते हैं? ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अभी ये मेरे को हटाना पड़ेगा, रिमोट ड्राइंग, खाली इंडिकेटर पे आ जाते हैं। देखो बॉलिंजर बैंड ने क्या किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है अच्छा इंडिकेटर, बट आपको यूज आना चाहिए। जब भी बॉलिंजर बैंड का ऐसा विथ बड़ा होता है, मतलब हैवी वॉलेटिलिटी है, तब इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूं। अभी देखो आपको समझ में आएगा कि जब बैंड के ऊपर स्टॉक होता है तब आपको बाय करना है, बैंड के स्टिक स्टॉक नीचे होता है तो सेल करना है, फाइन। बट यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, इसका एक्यूरेसी क्या है, कैसे काम करता है। तो मान लो कि ये स्टॉक इस बैंड को टच करके चल रहा था, तब तक बाइंग मोमेंटम था। जैसे ही बैंड से दूर हुआ तो सेलिंग मोमेंटम शुरू हुआ। बट आपको बंदी कब करनी है वो ध्यान रखना। इस बैंड के नीचे, ये 20 है, 20 के नीचे जा, इसके नीचे है, तब आपको शॉर्ट करना है। ये रहा, तो 23 पॉइंट्स मिले आपको, ठीक है। और आपको तेजी कब करनी है, जब बैंड के ऊपर स्टॉक है और कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो रही है। अब कभी भी पहली कैंडल में ट्रेड मत लो, ठीक है। तो यहां पे मान लो ये एरिया है, 16 पॉइंट यहाँ पे मिले, ठीक है। तो 22 और 16 अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। सॉरी, कोई याद कर रहा हो। अभी ये एरिया है, यहां पे इसने कंटिन्यूस मंदी दिखाई, फिर ये लैग किया। अब इसने ये एरिया को छोड़ दिया, मतलब दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इस एरिया को छोड़ दिया का मतलब क्या है,
इस एरिया से वो डिटैच हो गया, तो ये एरिया से उसने जोन छोड़ दिया, डाउन ट्रेंड को छोड़ दिया। अभी यहां से कैंडल क्रॉस हुई तो क्या इसको बाय कर लोगे? नो, तुरंत नहीं घुसना है, जाता हो जहां जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बाय कहां करना है? आप देखो, जैसे ही कैंडल, अगर कोई रिग्रेस ट्रेडर है, इस जोन को क्रॉस करते या बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। ये इस लाइन के नीचे है ना, तो कभी भी नीचे आ सकता है। तो आप इस कैंडल को भी छोड़ दो, इस कैंडल में एंट्री लो और इस कैंडल पे एग्जिट कर दो। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो तो 13 पॉइंट मिले। उसके बाद इसने तुरंत डाउन साइड दिखा दिया, देख रहे हो आप? तो इस एरिया पे इसने लैग किया। इसलिए मुझे बॉलिंजर बैंड उतना नहीं पसंद है जितना मुझे आरएसआई, मैकडी, सुपर ट्रेंड पसंद है। पैराबोलिक सार भी चलेगा, ईएमए भी चलेगा, 20 एमए, 50 एमए, कुछ भी चलेगा। बॉलिंजर बैंड कभी कभी डिच कर देता है, बट कभी कभी बहुत अच्छा फ्लो देता है। जैसे देखो, मान लो ये वाला एरिया, राइट, आपने यहां पे एंट्री ली, जैसे ये कैंडल का क्लोज हुआ, यहां पे आपने एंट्री ली, 18 पॉइंट मिले, ठीक है। फिर यहां पे इसने छोड़ दिया, बट इस लाइन को तो नहीं क्रॉस किया ना। तो मैं अगर यहाँ पे एग्जिट भी कर देता तो मुझे पैसे मिल गए, बट इस लाइन के ऊपर फिर से इसने सपोर्ट ले लिया, फिर से एंट्री ली, 33 पॉइंट मिले, फिर से इसने छोड़ दिया। बट अगर आप पूरा फ्लो खेलोगे तो आपको देखो 60 पॉइंट्स मिले हैं पूरे। और क्या ध्यान रखना है आपको, बस इस लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए, इस लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। इस लाइन के नीचे जाता है आप तो ही निकलो, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन यूज बॉलिंजर बैंड। तो ये जो 18, 33, 60, 65 जो भी मिला है, इसका प्लस करो, लैग एरिया को माइनस कर दो, तो वो आपकी एक्यूरेसी हुई। तो अभी आप, अभी का सेटअप क्या बता रहा है? अभी का सेटअप आपको बता रहा है मंदी। तो ये देखो, ये जो कैंडल है ना, आपको यहां पे शॉर्ट करना था, और अभी 4 रुपए मिल रहे हैं फिलहाल, अगर आपने शॉर्ट किया होता तो, ठीक है। तो जैसे ही इस लाइन के ऊपर जाएगा, बॉलिंजर बैंड को अगर यूज करना है, तो आप उसको एग्जिट कर दो, ट्रेड में मत बैठो। दिस इज हाउ यू कैन यूज बॉलिंजर बैंड। ये मैंने आपको बॉलिंजर बैंड मंदी में कैसे यूज करना है वो बताया, तेजी में कैसे यूज करना है बताया। आप इसका भी बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है। ये हो गया स्टॉक मंदी वाला, स्टॉक तेजी वाला, फाइन। अभी इंडेक्स में चले जाते हैं, जिसके लिए आप कब से वेट करोगे। इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए क्या करना चाहिए सर? तो यहां पे इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको बस सेटअप होना चाहिए। सेटअप इज व्हाट? क्या देख के मैं ट्रेड करूं? खाली इंडिकेटर देख के तो ट्रेड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन के डेटा में जाना है। ऑप्शन का डेटा क्या बताता है? डेटा बताता है, मैं डेल्टा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेटा की बात कर रहा हूं। डेटा क्या बताता है कि आपको इसमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फाइन, आज एक्सपायरी है, बहुत मजा आने वाला है, राइट आपको। तो यहां पे आप देखो, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें एक डेल्टा दिख रहा है, एक ओआई दिख रहा है, एक कॉल आई भी दिख रहा है, राइट। फिर ये पुट दिख रहा है, ये पुट साइड है। पुट का मतलब, आप अगर मंदी होती है तो लोग पुट बाय करते हैं, तेजी होती है तो लोग कॉल बाय करते हैं। हालांकि आपको खाली प्रेडिक्ट करना है, दोनों चीजें जाएगी तो ऊपर ही, राइट। अगर मंदी कर रहे हो तो पुट ऊपर जाएगा, तेजी कर रहे हो तो कॉल ऊपर जाएगा। फिलहाल आपको मार्केट में क्या दिख रहा है? मार्केट का मतलब है, अभी जो 50,000 वाले, वो ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप लोग बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, आपका सारा मिथ आज दूर होने वाला है। मेरे पास खाली 8 मिनट है, होता है तो थोड़ा स्ट्रेस करूंगा अगर 2 बजे तक वो सेशन वाले नहीं आते हैं तो, बट यहाँ पे आप देखो, ये मिथ है। तो यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी के अंदर अभी ये जो प्लेस है जहां पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो आपका बैंक निफ्टी अंडरलाइन एसेट हो गया। तो यहां पे एक चीज याद रखो, क्या क्या चीजें मैटर करती है, तो मैं लिख देता हूं। यूए, यूए मतलब अंडरलाइन एसेट, आपका बीएनएफ है, बैंक निफ्टी। और ठीक है, अंडरलाइन एसेट बैंक निफ्टी है। और स्टॉक्स आपको देखने पड़ेंगे, क्यों? 12। तो 12 स्टॉक क्यों देखने पड़ेंगे? जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि बैंक निफ्टी किधर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स क्या कर, फाइन। इसी स्क्रीन पे आपको सब पता चल जाएगा, बट फिर या मैं ये साइट खोल के रखता हूं जहां पे, जस्ट अ मिनट, ये रहा है, वो आपको स्क्रीन दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, राइट। तो देखो, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए बॉस। मेजोरिटी स्टॉक ग्रीन है, इंडसइंड बैंक, तो दो ही स्टॉक माइनस है जिसका थोड़ा सा वेटेज है। उतना नहीं है कि, उतना भी नहीं है कि मार्केट की ढाई कर देंगे। बट यहाँ पे देखो आप, क्लियर क्लियर आपको दिख रहा है कि वेटेज वाले स्टॉक्स जो हैं, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड का उतना वेटेज नहीं है, कैन बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, इवन इट इज। तो
एकदम से मत घुसना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक 1 ही रुपए प्लस है। अगर ये गिरा तो बैंक निफ्टी गया। आपको तेजी करनी है तो जब ये 0.50% के ऊपर हो ना, ये तभी तेजी करना। बट आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट कि क्या कर सकते हो यार। ये वेटेज पॉइंट किसका कितना वेटेज है यहाँ पे बता देता है। तो एचडीएफसी बैंक के 1 रुपए के मूवमेंट से, 1 रुपए के मूवमेंट से आप देखो क्या होता है। ये दिख रहा है आपको 1 रुपए के मूवमेंट से, ठीक है। अभी तो 1 रुपए भी नहीं है, 0.60 है। पर आईसीआईसीआई बैंक के 4 रुपए मतलब 1 पॉइंट से 10, तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई आपके लिए मोस्ट डेंजरस स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 रुपए पे जितना इफेक्ट आ रहा है ना, वहां पे इसके 1 रुपए के इफेक्ट आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन एनालाइज कि किसका वेटेज ज्यादा किसका वेटेज कम है। तो यहाँ पे ये जो वेटेज दिख रहा है ना, इसके हिसाब से आप टेंटेटिवली ट्रेड ले सकते हो। देखो, पॉइंट है कि आपके घर में मान लो कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई लाख रुपए कमा रहा है, कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसका करना होगा? 2 लाख वाले का। क्यों? इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द होम। सब कुछ वही कर रहा है। अगर वही कमाना बंद कर देगा तो आप खींचोगे कितना? नहीं खींच पाओगे, क्योंकि प्रेशर तो अब 1 लाख वाले पे भी आएगा, 25 पे वाले पे, 50 पे भी आएगा, क्योंकि अभी 2 लाख वाला बर्डन जो है वो बैठ गया है घर पे। अब बोलेगा आप लोग मैनेज करो, मैं थक गया हूं। तो आप कितना देर खींचोगे? ज्यादा नहीं खींच पाओगे बॉस। बहुत समझदार होगे तो खींच लोगे, वरना नहीं खींच पाओगे। तो यहाँ पे यही है, तो कि जब एचडीएफसी बैंक नहीं चलेगा तो ये कभी भी धड़म करके गिर सकता है। देखो गिर रहा है, ठीक है। तो आपको इसको इसको स्ट्रेंथ होगा ना तो ये आप बाई करो, वरना मत करो। तो ये अंडरलाइन एसेट कैसा कर रहा है, मेरे को जैसा लग रहा है, कॉलपुट के प्रीमियम उतने मूव नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ज्यादातर जो कॉलपुट के प्रीमियम है वो घिस रहे होंगे। वो कैसे होता है, क्या होता है, मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी सीधा चले जाते हैं यहाँ पे। अभी देख लेते हैं कि 200 पॉइंट में आपको डेल्टा क्या बताता है। डेल्टा क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? सी, मैंने बताया है आपको डेल्टा। डेल्टा का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों यूज करना चाहिए। डेल्टा आपको बताता है कि प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए एज पर अंडरलाइन एसेट मूव। मान लो एसेट आपका 10 पॉइंट चला है, अंडरलाइन एसेट। तो अगर डेल्टा 0.50 है तो आपका कॉल का प्रीमियम 5 रुपए बढ़ना चाहिए, 5, उसका आधा, ठीक है। और अगर डेल्टा 0.30 है तो 10 के हिसाब से 3 रुपए बढ़ना चाहिए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि प्रीमियम कितना चलना चाहिए, ठीक है। तो कॉल का जो डेल्टा होता है ना, प्लस में होता है। पुट का डेल्टा हमेशा माइनस में, ठीक है। यहाँ पे साफ दिख जाएगा आपको, ये रहा, पुट का डेल्टा माइनस में है, कॉल का डेल्टा प्लस में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, इसको नोट डाउन कर लेना, सेव कर लेना, 10 बार देखना, 5 बार देखना, बट गलती तो मत ही करना, क्योंकि आप पैसे बचेंगे नहीं आपके, 50,000 तो यूं यूं जाएंगे आपके, ठीक है। अभी यहाँ पे डेल्टा क्या बता रहा है? कॉल का प्लस होता है, पुट का माइनस होता है। डेल्टा बता रहा है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो आपको बता रहा है ना कि ये देखो, बैंक निफ्टी अभी कहाँ चल रही है? 54,650। तो एट द मनी जो है ये रहा, 700 हो गया, ये वाला एरिया आपका 700 हो गया। और यहाँ पे देखो डेल्टा बता रहा है 0.37। इसके हिसाब से प्रीमियम कितना चलना चाहिए आप बोलो? 200 पॉइंट में बैंक निफ्टी का डेल्टा कितना चाहिए, चलना चाहिए? 50 पॉइंट चलना चाहिए, 100 पॉइंट चलना चाहिए, 100 पॉइंट चलना चाहिए मिनिमम, राइट। अब प्रीमियम ही माइनस है। यही गलती कर बैठते हो आप लोग। तो ऐसे को लेते नहीं है बॉस, ऐसे कॉल को बेचते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होगा। शॉर्ट बिल्डअप मतलब लोग, एक होता है कॉल बायर, यहाँ मैं लिख देता हूं, आप बहुत इजी लगेगा अभी आपको। कॉल बायर, यहाँ पे कौन जीत रहा होगा? कॉल सेलर, कॉल सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल सेलर, और उसी तरीके से पुट बायर, सेलर। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अभी यहाँ पे देखो क्या हो, यहाँ पे पुट सेलर भी जीत रहे हैं। तो ये देखो, इसका डेल्टा कितना है? 0.72। नहीं, ये सॉरी सॉरी, ये पीसीआर हो गया इसका। ये रहा, ये रहा। तो ये जो डेल्टा बता रहा है ना, ये रहा,
ये बता रहा है कि अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट का प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए, 200 पॉइंट नीचे गिरेगा तो 100 पॉइंट बढ़ना चाहिए। इसमें 200 पॉइंट बढ़ा है तो कॉल का प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए था, 100 पॉइंट बढ़ना चाहिए था। अब 100 पॉइंट तो दूर की बात है, एक्सपायरी है, 2 बज गए अभी। तो ये जो प्रीमियम है, ये तो अभी 39 पे ट्रेड कर रहा है, तो यार आप कैसे ट्रेड करोगे फिर, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि 100 पॉइंट में, चलो 10 पॉइंट में 5 पॉइंट बढ़ना चाहिए था, तो 200 पॉइंट में अभी जो दिख रहा है ये 180 पॉइंट, 100 पॉइंट बढ़ना चाहिए था, उसकी जगह ये हो रहा है। तो अभी क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट एक्सपायरी के पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास एक ही घंटा बाकी। तो अभी हम देखते हैं आने वाली एक्सपायरी का क्या हाल चाल है। आने वाली एक्सपायरी के प्रीमियम देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, कि 200 पॉइंट में प्रीमियम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी का, तो आपको आइडिया आएगा। अरे भाई जल्दी खुल। क्या हो रहा है। अरे यार। हम्म, आगे। ये हमारा 5G है, सोचो। चलो ठीक है, अभी हम ऑप्शन डेटा पे चले जाते हैं, जो समझा रहा था आपको। ठीक है, हम आने वाली एक्सपायरी का चार्ट देख लेते हैं, जिससे हमको आइडिया आएगा। तो यहाँ पे देखो, परफेक्ट कैलकुलेशन है। अभी जो डेटा है इसका 0.50 है। तो मान लो कि इसका जो प्रीमियम हमें देखना है कि कितना बढ़ा है कितना गिरा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट। अरे यार, नहीं करना है मुझे ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका प्रीमियम देख लेते हैं। 6.58% बढ़ा है इसका प्रीमियम, जो है वो कितना बढ़ा है। एट द मनी का प्रीमियम डेल्टा कैसे काम करता है वो देख लेते हैं, मजा आने वाला है यहाँ पे। करंट एक्सपायरी में तो मजा ही नहीं है, वहां पे कॉल पुट शॉर्ट ही कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 849 इसका प्रीमियम है। राइट, तो हम यहाँ पे जस्ट एनालाइज करेंगे तो ज्यादा आइडिया आएगा कि कितना प्रीमियम बढ़ा है। राइट, तो हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैंक निफ्टी पे जाते हैं, इसका प्रीमियम देख लेते हैं तो ज्यादा आइडिया आएगा। करंट एक्सपायरी को मारते हैं गोली, हम आने वाली एक्सपायरी पे चले जाते हैं, जिससे हमको आइडिया लेना है। बस 2 बज गए तो अ, इसका क्लोज कितना था यहाँ पे देख लेते हैं। प्रीवियस क्लोज 796, और इसका हाई है 940, और अभी 862 चल रहा है। तो इसमें टेंटेटिवली बाइंग हो रही है, और पीसीआर भी बुलिश है। पीसीआर क्या हो तो मैं बाद में, पीसीआर आपको पुट कॉल रेशियो, मतलब पीसीआर बुलिश है तो बाई करना है, बेरिश है तो सेल करना है। राइट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अभी आप देखो यहाँ पे, तो अभी हमको देखना है ये प्रीमियम 0.58 डेल्टा के हिसाब से कितना बड़ा है। मुझे नहीं लग रहा है कि उतना स्पाइक आया होगा इसमें। लेट्स सी, 64 रुपीज बढ़ा है ये। एक्चुअली कितना बढ़ना चाहिए, 100 रुपये। 100 रुपये बढ़ना चाहिए, क्योंकि 200 पॉइंट बढ़ा है बैंक निफ्टी। मार्केट साइडवेज है, इसलिए हालत चल रही है। तो आप समझ जाओ कि आपको क्या करना है। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो जब इसी में इतना मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो करंट एक्सपायरी में तो कहां से मूवमेंट आएगा। अभी देख लेते हैं। तो इसमें ये प्रीमियम अभी डिस्काउंट में मिल रहा है आप। इन शॉर्ट, क्यों डिस्काउंट में मिल रहा है बताता हूं, और क्यों इसको लॉन्ग कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते। करोगे तो कितना स्टॉप लॉस, इसका सिर्फ 8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा मेरे हिसाब से। तो वो तो ऐसे ही हिट हो जाएगा, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर लूंगा तो 8 रुपए का, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखिए मेरे को निकल जाना पड़ेगा। क्योंकि मोमेंटम के हिसाब से इसको 100 पॉइंट, 70 पॉइंट मिनिमम प्लस होना चाहिए था, 70 से 80 पॉइंट, उसमें से 53 रुपीज प्लस है। क्योंकि डेल्टा क्या बता रहा है, डेल्टा बता रहा है, अरे भाई करंट एक्सपायरी का नहीं, आगने वाले 0.6, ये रहा डेल्टा बता रहा है 0.58, मतलब 60 रुपए 100 पॉइंट में बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ा है, नहीं लूंगा मैं इसको, कहानी खत्म। अब इसके हिसाब से पुट में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। अगर पुट का प्रीमियम इसके हिसाब से इतना ही गिरा होगा, देन इट इज ओके। बट अगर ज्यादा गिरा होगा तो पुट राइटिंग भयंकर हो रही है, जो शॉर्ट बिल्डअप में साफ साफ दिख रहा है।
तो हम यहाँ पे सेम 0.42 मतलब 100-200 पॉइंट में ही गिरना चाहिए, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट देख लेते हैं। उससे ज्यादा गिरा है, देखो नहीं गिरा है, मतलब कॉल पुट साइड बैलेंस बरोबर है। ठीक है, तो वो 58 पॉइंट बढ़ा था, ये 54 पॉइंट गिरा है, तो मतलब अगर किसी ने कॉल पुट दोनों शॉर्ट किया होगा तो कॉल वाला कमा रहा होगा, पुट वाला गवा रहा होगा। ठीक है, मतलब अगर आप कॉल राइटर और पुट राइटर जो मैंने बताया, जो कॉल और पुट को बेचते हैं, तो यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा होगा उसको, लॉस हो रहा हो। ठीक है, पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज के आपको क्या करना है। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आराम से बैठे रहना है। ठीक है, आप तभी ट्रेड लो जब आपके सेटअप बन रहे हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए डेल्टा के हिसाब से आप तीन तीन चीजें पकड़ सकते हो। टाइम के हिसाब से प्रीमियम चल रहा है कि नहीं, वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है कि नहीं, क्या मुझे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट, जो मेरा कैपिटल डिप्लॉय उसके सामने पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और एक चीज, राइटिंग में पैसे मिलेंगे कि बाइंग में पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे ना तो राइटर कमा रहा है ना तो बायर कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है। एक राइटर कमा रहा होगा जो करंट एक्सपायरी में शॉर्ट करके बैठा है। कौन? जो करंट एक्सपायरी में प्रीमियम शॉर्ट करके बैठा है, क्योंकि देखो किसी ने कॉल बेचा होगा तो भी कमा रहा है, और कोई पुट बेचा होगा तो भी कमा रहा है। तो यहां पे राइटर जीत गया। क्यों राइटर जीत गया? 159 पॉइंट्स उसको यहां पे मिल गए, और 39 पॉइंट्स यहां पे मिल गए, क्योंकि बाइंग से तो पैसे बन ही नहीं रहे भाई। तो यहां पे कॉल राइटर और पुट राइटर जीत गए, मान के चलो। मतलब शॉर्ट बिल्डअप वाले जीत गए जिन्होंने कॉल पुट शॉर्ट किया, और वही डेटा आपको अभी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं, तब आपको विश्वास होगा कि कैसे ये लॉन्ग शॉर्ट के डेटा इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट बिल्डअप इस साइड भी है और शॉर्ट बिल्डअप इस साइड भी है, मतलब बैंक निफ्टी के कॉल राइटर पुट राइटर जीत गए और लॉन्ग बिल्डअप वाले हार गए। ठीक है, और अगली एक्सपायरी का जो डेटा है वो बता रहा है लॉन्ग बिल्डअप, तो अगली एक्सपायरी में बाय कर रहे हैं बट करंट एक्सपायरी में शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा जो दिमाग है ना, आपको मैग्नेट की तरह चिपका के रखना है कि भाई ये डेटा कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब ये डेल्टा मैट्रिक्स मैंने बता दिया, इसके हिसाब से आप कैसे पकड़ सकते हो। अभी इसके अंदर पीसीआर भी आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीसीआर जैसे ही बुलिश होता है आपको बाय करना है, बेरिश होता है आपको सेल करना है। बट डेल्टा के हिसाब से करंट एक्सपायरी में तो कुछ ना ही करो तो बेहतर है। आप आने वाली एक्सपायरी को टेंटेटिवली देख सकते हो कि टर्निंग बुलिश क्या होता है, टर्निंग बेरिश क्या होता है। पीसीआर 500 बार मैं बता चुका हूं, फिर भी आपको बताता हूं, जैसे ही पीसीआर बुलिश होता है, मतलब नीचे से टर्न हो रहा है, तो आप उसको बाई कर रहे हैं, बाइंग मूवमेंट में ले सकते हो। पीसीआर बैरिश हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सेलिंग मोमेंटम में ले सकते हो। बट जनरली पीसीआर का रेशियो 0.90 से 1.25 तक बाइंग मोमेंटम होता है, नीचे से ऊपर जा रहा है तब। और पीसीआर जब 1.25 के ऊपर चला गया तो वहां पे शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगा। तो पीसीआर 1.25 ओवरबॉट है, तो वहां पे आप सेलिंग मोमेंटम में जा सकते हो। तो पीसीआर जब 1.25 से 1 की तरफ आता है और 1.80 की तरफ आता है तो बैरिश मोमेंटम शुरू हो जाता है। तो 0.8 से लेके 0.50 तक ये बैरिश मोमेंटम रहता है। जैसे कि अब अगर आप मान लो कि मैं निफ्टी में जाता हूं, देखो निफ्टी का पीसीआर बैरिश है, बैंक निफ्टी का बुलिश है, और फिन निफ्टी का देख लेते हैं। फिन निफ्टी का बुलिश है, क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश है इसलिए फिन निफ्टी बाय डिफॉल्ट बुलिश ही रहेगी। तो निफ्टी में अभी तेजी करने जैसा नहीं है। देखो दोनों साइड शॉर्ट बिल्डअप है, तो पैसे तो उड़ ही रहे होंगे, यहाँ पे कंफर्म उड़ रहे होंगे। ठीक है, तो पीसीआर 0.90 से लेके 0.50 तक बेरिश ही रहता है। पीसीआर 0.9 से लेके 1.2 तक बुलिश रहता है। सब जगह डेटा देख लोगे, पर मैं लाइव आपको रोज बताता हूं। उसके अलावा आपको विक्स देखना है, विक्स राइजिंग है, मतलब सेल ऑन राइज हो रहा होगा। तो ये सारे डेटा है ना, मैंने आपको विक्स बताया, आपको पीसीआर बताया, आपको डेल्टा बताया, आपको विक्स समझाया, एडवांस डिक्लाइन समझाया। ये सारी चीजें आपको घुसा लेनी है दिमाग के अंदर, और इसके हिसाब से अंडरलाइन एसेट में कैसे ट्रेड करना है वो समझ लो आप। आज के रेट में ऑप्शन बायर के लिए कोई पैसा नहीं बना होगा। पैसा कौन बना रहा होगा अभी? जिसने स्टॉक कैश में ट्रेड किया है, स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड किया है, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड किया है, वो पैसे बना रहे होंगे। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था आपके लिए। इसमें जो भी कुछ आपने सीखा है कमेंट करके बताओ। और एक चीज, जिसको नहीं समझ में आता है इसको 50 बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सीखना है तो यूनिवर्सिटी जाके बड़े बड़े पैसे देके आप नहीं सीख पाओगे। देखो ऐसा जरूर नहीं है कि फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो नॉलेजेबल नहीं है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्री में कंटेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉलेजेबल नहीं है। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग लॉस ना करो, या लॉस कर करके मर जाओगे। और जो लोग रिटेल ट्रेडर है ना, 15 20 50 हजार वाले, वो सोचते हैं बहुत बहादुर बन जाएंगे, बहुत पैसे बना लेंगे। हाँ, 10 में से एक इंसान बना लेता है, सब तो गवाते ही हैं। तो आप लोग सोचो समझो और क्या करना है वो देख लो, ये लाइव आपके सामने सब कुछ चल रहा है। दिस हाउ आई कैन गिव यू श्योरिटी, अगर इतना भी देख लिया ना तो आप पैसे तो आप बचा ही लोगे, और एक दिन तो आप पैसे बहुत तगड़े बना लोगे, राइट। इट इज मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आप रिस्क रिवॉर्ड से काम करो, पैटर्न से ट्रेड करो, इंडिकेटर से ट्रेड करो, डेटा से ट्रेड करो। बट ऑप्शन ट्रेडिंग इसीलिए डिफिकल्टी, डार्क साइड मैंने बताया, क्योंकि इतने सारे डेटा देख के ट्रेड करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो फॉलो करो रूल्स को, आपके सेटअप को रिस्पेक्ट करो, उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो भी कुछ डेटा बताया उसको सेव कर लेना, समझ लेना। और ये वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो डेफिनेटली शेयर करो। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इससे ज्यादा वैल्यूबल नॉलेज नॉलेज अगर आपको कहीं मिला हो तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, सी यू।